छात्रों, आज हम महाकवि बिहारी की सतसई के कुछ दोहों को समझने का उपक्रम करेंगे। बिहारी सतसई का जो पहला दोहा आपको पाठ के रूप में पढ़ना है वह है बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण दोहा है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परें श्याम हरित दूती होए। मेरी भवबाधा, भवबाधा यानी सांसारिक दुख कष्ट, यह भव यानी संसार के जन्म मरण रूपी बंधन, झाई का अर्थ छाया है, आभा इत्यादि। इसको समझें कि इसमें सबसे पहले चूँकि यह बिहारी सतसई का पहला दोहा है तो यह एक परंपरा है। बड़े कवियों ने इसका मंगलाचरण या किसी देवी देवता के स्तुति से अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए वह प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं, देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। उसी परंपरा के क्रम में बिहारी लाल इस दोहे में भी राधा की वंदना करते हैं और कहते हैं कि जा तन की झाई परे, जिनकी शरीर आभा से श्याम हरित दूती होए। जो कृष्ण हैं वो हरित दूती, उनका रंग हरा हो जाता है, हरित दूती का स्वरूप उनका हो जाता है। ऐसी जो है नागरी यानी चतुर राधा मेरे विघ्नों को यानी मेरी भव बाधाओं को, मेरे संसार के दुखों को, जन्म मरण रूपी संसार चक्र के बंधन को समाप्त करें। यह तो इसका एक अभिधापरक अर्थ हो गया। इसके और भी कई अर्थ किए जा सकते हैं, जैसे कि एक और अर्थ आप देखें कि कवियों को रंगों के मिश्रण का कितना गहरा ज्ञान था। राधा का जो रंग है वह गौर रंग है, गौर वर्ण की हैं, और हम सभी जानते हैं कि गौर वर्ण और श्याम वर्ण के मिश्रण से एक पीलापन जो पैदा हो जाता है। इस बात को कवि एक अर्थ में कहता है कि जिन राधा के गौर वर्ण के प्रभाव से जो कृष्ण की जो छवि है, द्युति है, वह हरी हो जाती है। श्याम वर्ण यानी नीला और गौर वर्ण यानी पीला, तो पीले और नीले के संयोग से हरा रंग बनना यह हम सब जानते हैं। तो गौर वर्ण को अगर हम पीले रंग में राधा के द्युति को समझें और कृष्ण का जो वर्ण है वह श्याम वर्ण है, नीला रंग है, तो कवि प्रार्थना करता है कि जिनके द्युति जो है प्रभाव से, जिनके गौर वर्ण के प्रभाव से श्याम वर्ण नीले वर्ण वाले कृष्ण भी, उनकी भी द्युति कैसी हो जाती है, हरे रंग में, हरी तिमा की हो जाती है। ऐसे राधा मेरी भवबाधा को दूर करें। इसका एक और भी एक अर्थ आप ले सकते हैं कि यह जो राधा कृष्ण का प्रेम है, यह आप जानते हैं, यह शाश्वत प्रेम है, यह प्रेम का पर्याय है। तो एक अर्थ यह भी है कि जिन राधा के शरीर को, उसकी द्युति को देख करके स्वाभाविक है प्रेमी अपने प्रेमिका के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसके अवलोकन मात्र से, उसके देखने मात्र से। जा तन की झाई पड़े, दूर से ही देख करके ही उसका चेहरा खिल उठता है। कृष्ण का जो मुख है वह प्रसन्न मुख हो जाता है। ऐसी राधा हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करें। और एक और अर्थ इसका हम ले सकते हैं कि एक भक्त के रूप में हम कह सकते हैं कि कवि राधा को अपना इष्ट, बल्कि राधा संप्रदाय के माने जाते हैं बिहारी, तो कवि बिहारी कहते हैं कि जिन राधा के जात तन की झाई परे, उन राधा के स्मरण मात्र से ही क्या हो जाती है, भव बाधा मिट जाती है, समाप्त हो जाती है ना, पाप की निवृत्त हो जाती है, कलुषता खत्म हो जाती है। ऐसी राधा हमारे संसार की मुश्किलों को, परेशानियों को हरण करें, समाप्त करें। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? काव्य लिंग अलंकार है। और आप देखिए कि यह
दोहा अपने अर्थ गांभीर्य से किस तरह से पूर्ण है कि एक एक दोहे के आपको मैंने यहाँ 3 अर्थ बताए हैं। एक दूसरा दोहा आपकी पुस्तक जीवितकालीन काव्य संकलन का जो है वह है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तजियो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तजियो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तार। अनाकनी देना कहते हैं ना, नीकी दई अनाकनी, मैं सुन करके भी अनसुना कर देना। फीकी परी गुहार, गुहार कहते गुहार लगाना, पुकार लगाना। तजियो मनो तारन बिरदु बारन बारन उतार। इसमें भक्त एक भगवान को एक ताना देते हुए कहता है कि आपने सुनी अनसुनी करने का यह अच्छा स्वभाव धारण कर लिया है और निश्चय रूप से ऐसा लगता है कि आपने अपनी तारक मनोवृत्ति के वशीभूत होकर एक बार गजराज का उद्धार करके पुनः उद्धार करने के अपने परंपरा, अपने गौरव का आपने परित्याग कर दिया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कभी कहता है कि हम भक्त लोग बार बार आपको जो पुकार रहे हैं उस पुकार का तो कुछ प्रभाव पड़ता, आप हमारी बात को अनसुनी कैसे कर सकते हैं। तो यह आपने अपना एक ऐसा स्वभाव बना लिया है, बारक बारनु तार। तो आपने एक बार गजराज का उद्धार किया, आपको गजराज के उद्धार की कथा ज़रूर आपको जानकारी होगी उसकी, कि गज और ग्राह की कथा, जिसमें गज एक सरोवर में कमल पुष्प तोड़ने जाता है और उसमें एक मगरमच्छ ने गज का पांव पकड़ लिया। दोनों के बीच में कहते हैं हजारों साल युद्ध हुआ। अंत में जब गजराज को लगा कि मेरा बल कम पड़ रहा है और मगर अपनी शक्ति से उसको गहरे जल में तालाब के खींचता जा रहा है, तो उसने एक कमल तोड़कर अपनी सूंड से भगवान विष्णु की, नारायण की, कृष्ण को पुकारा। और कहते हैं भगवान उसी समय उसकी पुकार सुनकर आए और अपने चक्र से उस ग्राह का को ये मार दिया और इस गजराज की रक्षा की। इस कथा को पृष्ठभूमि में रख करके और यहाँ बिहारी अपनी बात रखते हैं कि भगवान अगर सही में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं तो हमारी भी पुकार वो अवश्य एक दिन सुनेंगे। छात्रों, इसी क्रम में अगला दोहा है, झीने पट में झुलमुली झलकति ओप अपार सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। झीने पट में झुलमुली, झुलमुल कहते हैं कान में पहनने का एक भूषण विशेष है ना। झिलमिलाती हुई झुलमुली, झिलमिलाती हुई सपल्लव पत्तों सहित। तो एक इसमें क्या है कि झीन, यह एक चित्रण है श्रृंगार का, एक पक्ष है। उस श्रृंगार का पक्ष का नायक और नायिका का इसमें एक कथन है नायक का इसमें, कि उसमें नायिका की जो सौंदर्य है उसका वर्णन इसमें बिहारी करते हैं। झीने पट में झुलमुली, झीने वस्त्र में से नायिका का सौंदर्य कैसा दिखाई दे रहा है ना। इस बात को इस दोहे में चित्रित किया गया है ना। सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। ऐसा प्रतीत होता है नायिका की जो शोभा है वह झीने वस्त्रों में और ज़्यादा प्रकट हो रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कैसे, मानो सुरतरु की मनु, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। ऐसा प्रतीत होता है मानो सिंधु के जल में पल्लवों सहित, पल्लव कहते हैं पत्तों सहित, कल्प वृक्ष की शाखा ही शोभित हो रही हो। इसमें नायिका के जो शरीर हैं उनको जो है शाखा के पत्तों की टहनियाँ इत्यादि से उसकी उत्प्रेक्षा उपमा बताई गई है। और ऐसा मानो जब सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार, तो नारिका के अंग को
शरीरांग को उन्होंने शाखा की पत्ते टहनियाँ आदि जो बताया है, तो यह इसमें एक उत्प्रेक्षा का भाव, उत्प्रेक्षा का अलंकार इस दोहे में प्रकट होता है।